हूं सीमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से साल भर ही ऑलमोस्ट हर हफ्ते नाके लगाए जाते हैं ताकि गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को रजिस्टर किया जा सके। जिन्होंने कई सालों से टोकन टैक्स पे नहीं किया वो टोकन टैक्स पे करें और अपना फ़र्ज़ अदा करें। और अब तक 69% तक रेवेन्यू हदफ हासिल कर लिया गया है और माली साल ख़त्म होने में 4 माह बाकी रह गए हैं। तकरीबन 7 अरब रुपए से ज़ायद का रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा हो चुका है टोकन टैक्स की मद में, गाड़ियों को रजिस्टर कराने की मद में और ट्रांसफ़र पोस्टिंग की मद में। इस वक्त भी शहर में नाका लगा हुआ है और हम मौजूद हैं लाहौर के मेन लिबर्टी चौक में, जहां पर एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से ये नाका लगाया गया है और ख़ुद लाहौर डिवीज़न के डायरेक्टर जो हैं वो इस नाके की सरपरस्ती कर रहे हैं। आए देखते हैं उनकी इन्फोर्समेंट किस तरह से होती है, कैसे ये लोगों को पकड़कर उनसे टोकन टैक्स की अदायगी को चेक करते हैं। अनरजिस्टर्ड गाड़ियों को बंद भी किया जा रहा है और ये बंद करने का सिलसिला भी जारी है कि जो कई हज़ार किलोमीटर तक चल जाती हैं और उन्होंने गाड़ी रजिस्टर नहीं कराई होती उसको भी बाउंड कर रहे हैं। तो ये पूरी कार्रवाई आज के शो में आपको दिखाएंगे, आए मेरे साथ। नाज़रीन, एक और गाड़ी यहाँ पर रोकी है और एक खातून ड्राइवर हैं जो गाड़ी चला रही हैं और वो कह रही हैं कि हमने टोकन टैक्स पे नहीं करना। उनका टोकन टैक्स शॉर्ट है, कितना शॉर्ट है और क्या कार्रवाई की जाएगी उस पर वो देखते हैं हम यहाँ पर। भाई, कितना टोकन टैक्स पेड नहीं है? ये मैडम का 3 साल का टोकन शॉर्ट है, 26,550 रुपये। और वो क्या उन्होंने बता दिया, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दे रही हैं और कह रही कि मैं लगवाऊंगा भी नहीं, तो इसलिए गाड़ी हम लॉक करेंगे। हाँ जी, टोकन भी पे नहीं करूँगी, ना ही मैं डॉक्यूमेंट नहीं दूँगी, तो गाड़ी हम लॉक करने लगे हैं। उन्होंने तो बात नहीं करना चाह रही जी, तो गाड़ी जो है ना, क्या कार्रवाई होगी? अब गाड़ी लॉक करने लगे, शिकंजा लगाने लगे, जब वो टोकन पे करेंगे उसके बाद लगाएं। फिर गाड़ी को जाने मत दीजिएगा क्योंकि आगे मैंने देखा है 2-3 गाड़ियों को उन्होंने जाने दिया। अब पुलिस तो आगे खड़ी है और ये वाला एटीट्यूड मुझे समझ नहीं आता कि जब हम डिमांड करते हैं कि जी हमें सारी फैसिलिटीज़ मिलें, सारी खिदमात हमारी पूरी हों, लेकिन वहीं पर जब आपका टोकन टैक्स शॉर्ट हो और 3 साल का टोकन टैक्स शॉर्ट हो और आप कहें कि जी हमने नहीं पे करना, कर लें जो करना है। अब गाड़ी के ऊपर शिकंजा लगाने लगा, मैं आपको दिखाऊंगी आकर कि ये क्या कार्रवाई करते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपकी इंस्टिंक्ट क्या कहती है, कैसे गाड़ी को रोकते हैं कि आपको लगता है कि इनका टोकन टैक्स पे नहीं होगा या रैंडमली चेक करते हैं? नहीं, हम गाड़ी को रोकते हैं, हमारे जो 3-4 बंदे हैं ना आगे, हाँ। वो हमें बता देते हैं चेक करके, तो जो बंदे बैक पे है ना वो उसको फॉलो कर लेते हैं। तो आपके पास एप्लीकेशन है जिसमें फौरन नंबर डाला जी, वो नंबर डालते हैं, वो नंबर उन्होंने नंबर डालना है। हाँ। और ये सिस्टम हमारा काफ़ी तेज़ अब, अच्छा, तो जैसे ही डालता है 1 मिनट के अंदर अंदर हमें पता चल जाता है ये गाड़ी क्लियर है या ये डिफॉल्टर है। कितने शॉर्ट टोकन होते हैं जिसपे गाड़ी को रोका जाता है और कहा जाता है ऑन द स्पॉट पे किया जाए? वो तो ये है कि जो करंट चल रहा है ना, हाँ। हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक लेकिन जो 2-3-4 होते हैं ना उनको फिर हमें रोकना पड़ता है, पकड़ लेते हैं। बिल्कुल सही, यहाँ पर एक गाड़ी रोकी गई है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। पेड है टैक्स? जी, टोकन। वेरी गुड सर। नहीं टोकन टैक्स पे किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन लोगों को जो अपना फर्ज निभाते हैं और टोकन टैक्स। बहुत शुक्रिया आपका। हमारा तो टैक्स पेड है। पेड है, हाँ, ये बिल्कुल आपकी मेहरबानी, आप लोग हमें जाने दे रहे हैं। क्यों नहीं जाने देंगे सर? आप वो कहते हैं ना आम अल्फाज में मौजूद शहरी हैं, आपने टोकन टैक्स पे किया हुआ है। यहाँ पे तो 10-10 साल से लोगों ने टोकन टैक्स नहीं पे किया। दरअसल रीजन ये है कि जानबूझ के भी लोगों को जलील किया जाता है ना, मैं इसलिए आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। टोकन पेड था और उन्होंने कहा आप खड़े हैं यहाँ पे तो हमें जाने दिया जा रहा है, वरना जानबूझ के भी जलील किया जाता है। लेकिन मैंने देखा है कि ऐसा कभी नहीं होता। जब टोकन टैक्स पे किया जाता है तो बाकायदा सैल्यूट करके आपको जाने दिया जाता है। एक और गाड़ी है जी, और आप देखें एक्साइज डिपार्टमेंट की ये कामयाबी है कि मोस्टली गाड़ियाँ जो हैं वो टैक्स पेड आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? रमीज सोहेल। रमीज भाई, आप उन स्क्वाड में से हैं जो दहलीज पर जाकर भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे? जी मैडम। ये सिस्टम आपका कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन चल रहा है। लोग अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं और ऐप के जरिए बुक कर लेते हैं और फिर आप जाकर वहाँ पर उनको वो सर्विस। अच्छा, अभी मैं देख रही हूँ अक्सर हम देखते थे कि 10 गाड़ियाँ रुकती थी तो 8 ने टोकन टैक्स पे नहीं किया होता था। आज थोड़ा सा रिवर्स चल रहा है, 8 ने पे किया हुआ है। ये आपके नाकों की कामयाबी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये रेगुलर बेसिस पे नाके चल रहे हैं, इस वजह से अभी तक आपने कौन सी ऐसी गाड़ी पकड़ी है जो मैक्सिमम कितने सालों का टोकन टैक्स था जो पे नहीं किया हुआ? तकरीबन 12 साल तक की जो है गाड़ी हम 12 साल तक की गाड़ी जो है ना वो हम फिर आपने उससे ऑन द स्पॉट रिकवरी करते हैं, लेकिन एट द एंड ये है कि जमा करवाएंगे तो फिर ही है। चलिए हमें दिखाएं आपका सिस्टम कैसे चलता है। कोई गाड़ी रोकें और मुझे अपनी ऐप में चेक करके बताएं कि कैसे आप उसका टोकन टैक्स चेक करते हैं।
नाज़रीन, एक्साइज की एक पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और ग्रैंड नाका लगा हुआ है लिबर्टी चौक के ऊपर, जहाँ से हम आपको कार्रवाइयाँ दिखा रहे हैं कि मोस्टली लोगों की गाड़ियाँ या तो 1 साल की डिफ़ॉल्टर हैं या उन्होंने अपना पूरा टैक्स पे किया हुआ है। और ये क्रेडिट मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी अवाम और लाहौरियों को ज़रूर जाता है जिन्होंने अपना टोकन टैक्स पे किया है और अपनी ज़िम्मेदारी निभाई। और जो लोग पे नहीं करते वो जब पकड़ में आ जाते हैं और ऑनलाइन उसी वक्त पे कर देते हैं, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 1.5-2 घंटे भी गुजर जाएँ तो वहीं खड़े रहते हैं। मेरे पीछे सामने वही एक गाड़ी खड़ी है जो मैंने आपको दिखाया था कि 26,000 का टोकन टैक्स उसका पेड नहीं है। गाड़ी उन्होंने लॉक कर ली है, शीशे ऊपर चढ़ा दिए हैं, बात करनी नहीं है, उनकी गाड़ी को शिकंजा लगा दिया गया। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो रेजिस्टेंस करते हैं, रेजिस्टेंस शो करते हैं और टोकन टैक्स पे नहीं करते। तो अगर आप लोगों ने अपना टोकन टैक्स पे नहीं किया, एक और खुशखबरी भी है कि अगर आपने अपनी गाड़ी रजिस्टर करानी है या ट्रांसफ़र करानी है तो कहीं पर भी एक्साइज का जब ये नाका देखें तो वहाँ रुक कर आप उनके कंप्यूटराइज तरीके से उसी वक्त ये तमाम प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करा सकते हैं। आपको एक्साइज ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं ये समझती हूँ कि ये डिजिटलाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन के दौर में एक बड़ा ऐसा इक़दाम है शहरियों को मौका पर ही फैसिलिटेट करने का। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाज़िर होंगे। ये कार्रवाई आपको मज़ीद भी दिखाएंगे किस तरह से की जाती है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक्साइज का यहाँ पर नाका लगा हुआ है और हम देख रहे हैं कि मोस्टली गाड़ियों ने या तो टोकन पे किए हुए हैं और जिन्होंने नहीं किए उनको बाउंड किया जा रहा है कि ऑन द स्पॉट जो है वो टोकन पे करें ताकि वो लोग अपना हदफ हासिल कर सकें। और माली साल ख़त्म होने में सिर्फ 4 माह रह गए हैं और अब देखना ये है कि किस तरह की कार्रवाइयाँ एक्साइज डिपार्टमेंट कर रहा है। साई साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो हमेशा हमें नंबर्स बताते हैं, फिगर्स बताते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट की गलतियाँ भी बताते हैं और जब तारीफ बनती है तो वो भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साई साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है साई साहब? अल्लाह का करम। एक बड़े अरसे बाद हमने आज एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ शो अरेंज किया। 70% के करीब इन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। शिमल, ये एक इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो डायरेक्टर रीजन सी है, ये नहीं कि हम इनको जानते हैं या हम आपने भी पहले शो किए हैं जी। इनकी एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये फील्ड में बड़े एक्टिव रहते हैं। आप देखें नाकों के ऊपर खुद मौजूद रहते हैं। अभी जब डीजी एक्साइज ने इनको कहा था कि एक नाका लगाएं तो ये तब भी सुबह से लेकर शाम तक पूरे शहर की 7 शाहराहों पर नाकाबंदी करते थे और 2 दिनों में ये इन्होंने रखा हुआ था। हालांकि दफ्तर के लोग जो इनके पास वहाँ पे होते हैं बहुत थोड़ा स्टाफ है, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पे आग काम करना, रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों गाड़ियों को चेक किया जाता है। और फिर आपको पता है हमारी जो सोसाइटी है तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है कि किसी बड़े आदमी की गाड़ी रोक ली जाती है। अभी हम देख रहे हैं बड़ी गाड़ियाँ भी रोकी जाती अभी एक उन्होंने मुझे गाड़ी दिखाई थी कि किसी बड़े बंदे की थी, कल से लेके आज तक इन्होंने उसको रोके रखा। फिर उन्होंने 54,000 रुपया टैक्स जमा करवाया। हाँ। और उसके बाद उन्होंने वो गाड़ी रिलीज़ की है। तो ये बड़ी बात होती है कि कोई बंदा किसी चीज़ को ऑन करता है, उसमें बड़ा प्रेशर भी आता है। तो रिकवरी की बड़ी वजह यही है कि जो तकरीबन इन्होंने 70% की है, 11 अरब में से 7 अरब से ज़ायद की रिकवरी इनकी हो चुकी है। तो ये अब आने वाले दिनों में आपको पता है कि जब माली साल इख्तिताम की तरफ जाता है तो महकमा एक्साइज मुतहरक हो जाता है। बिल्कुल सही। अब सड़कों पे आपको रोज़ाना की बुनियाद पे ये नाके लगाते हुए नजर आएंगे जी। और आज मेरी इनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि नेक्स्ट वीक से यानी मंडे से पूरा हफ्ता जो है वो महकमा एक्साइज की टीमें सड़कों पे रहेंगी। अच्छा, तो ऐसा लग रहा है कि माली साल ख़त्म होने से पहले ही इन्होंने अपना हदफ पूरा कर लेना, क्योंकि मेरे पीछे देखें आप, इन्होंने गाड़ियों की लाइनें लगा दी हैं और 12-12 साल से लोग जो हैं वो टोकन टैक्स पे किए बगैर चल रहे हैं। शिमल, यहाँ पे एक पिछले साल एक गाड़ी पकड़ी गई थी, 19 साल से उसने अपना टैक्स नहीं दिया था और किसी आम आदमी की नहीं थी, बहुत बड़ी शख्सियत की गाड़ी थी और पूरे 19 साल उनके बेटे ने अपनी गाड़ी के टोकन टैक्स अदा नहीं किए थे। जब हमने खबर चलाई थी तो उसमें बड़ा शोर भी हुआ था, रिएक्शन भी आया था। लेकिन असल बात यह है कि जब बड़े लोग अपने टैक्स अदा नहीं करते तो आम आदमी तो फिर उसकी देखा देखी वो उसी रवश पे चलेगा। तो हमें अपना टैक्स अदा करना चाहिए। एक्साइज की ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सड़कों पे आकर इन्फोर्समेंट कर रहा है, चीज़ें बेहतर कर रहे हैं इनके, लेकिन जो दफ्तर में इश्यूज आ रहे हैं वो बड़े मसाइल हैं।
अब सारी चीज़ें आपको पता है शिफ्ट होती जा रही हैं। बिल्कुल। उस पे आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? टोकन टैक्स पेड थे आपके? जी मैं पेड था। दैट इज वेरी गुड। मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन लोगों को जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हाँ जी। आप कुछ कहते हुए गुजर रहे थे? नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा था जी, मैंने कहा हमें रोक रहे हैं जी, पहले अपने आप को तो सीधा करें, अपने टोकन टैक्स सारे पे करें। आपने चेक किया? किसी की गाड़ी चेक करा के देखें टोकन टैक्स? कुछ भी नहीं, मुझे पहले रोका है, फिर ना उन्होंने चेक किया ना कुछ किया, कहते जाएं। सर ऐप के साथ चेक कर रहे हैं, मोबाइल पे आपका नंबर डालते हैं, ऐप पे आ जाता है, आपके टोकन टैक्स क्लियर है वो आपको जाना। अच्छा, लेकिन जो हुक्मरान हैं उनका क्या होगा? उनको भी चेक कर रहे हैं। उनको कैसे चेक कर? आप देखें, हम सारी शिकायतें हुक्मरानों से करते हैं, हम शहरी 12 साल से यहाँ पे कर रहे, यही तो मसला है। उनको चेक करेंंगे ना तो फिर हमें नहीं रोकेंगे। किस हुक्मरान की गाड़ी? ये तो अपनी गलती, मरीम नवाज की करें सर, अपनी गलती ना मानने वाली बात होती है। आपकी तो तारीफ बनती है, मैं कर रही हूँ कि आप टैक्स पे कर रहे हैं। लोग 12 साल से नहीं पे करते तो आवाम की भी तो गलती है ना। बिल्कुल सही कह रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये एक हमारी ना रविश बन गई है कि बड़े लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, उनके ऊपर सियासतदानों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा देना। होगा उनके ऊपर इल्ज़ाम, नहीं देते होंगे वो भी, लेकिन अपनी गलती भी तो माननी चाहिए ना। आवाम भी तो ऐसी है। आप देखिए सीमल, ये डायरेक्टर साहब से आप बात करेंगे, वो आपको बताएंगे कि जो निगरान सेटअप था, क्योंकि वो हमारे सीईओ थे मोहसिन नकवी साहब, तो हमारी जितनी गाड़ियाँ थी वो सारी अब भी लिस्ट उनके पास भेजी है, सबके टोकन टैक्स हम मौके ये अपनी जिम्मेदारी की बात होती है साई साहब कि आपने अपना फ़र्ज़ अदा करना है या नहीं। बहुत शुक्रिया साई साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ये सारी कार्रवाइयाँ जो हम कवर कर रहे हैं आपके साथ, हम मुसलसल बात करते रहेंगे। यहाँ पे एक भाई को रोका हुआ है, मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने कैमरामैन को लेकर ना वहाँ जाऊँ, उनके टोकन टैक्स पेड हैं या नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्लियर नहीं है? नहीं मैडम, 1 साल के इनका टोकन शॉर्ट है, कितना तो उनको इन्फॉर्म कर दिया, वो 5410 रुपये बन रहे हैं। 1 साल के ऊपर भी नोटिस? 1 साल, हाँ जी, 1 साल के ऊपर भी नोटिस? 1 साल भी हुआ, अभी 8 माह तकरीबन इनके हो गए ना, 30 जून को एक्सपायर हुआ था। तो आप PS ID को जनरेट करके दे रहे हैं, वो मैडम कह रही है कि ऑनलाइन अभी पे कर लेते हैं। वो मैडम बात नहीं करना चाह रही, उनको लग रहा था शायद वो कैमरे में आ रही हैं, लेकिन वो कैमरे में नहीं आ रही हैं। यहाँ देखें, मेरे पीछे पूरी टीम खड़ी है एक्साइज डिपार्टमेंट की, और लोगों को इस तरह से भी फैसिलिटेट किया जा रहा है कि आप ऑन द स्पॉट जो है वो अपना टोकन टैक्स अदा कर सकते हैं। साल के टोकन आपकी शॉप में 53,910 रुपीज़ स्टिल ड्यू ऑन योर व्हीकल। दौर के पैसे बहुत मुश्किल ना कोड आते हैं, मगर जो गवर्नमेंट के ड्यूज हैं वो तो पेबल हैं आपके, वो तो आपको पे करना है। सर ये क्या पर्ची है? जहाँ मेरी कापी एक्साइज वालों की है। अच्छा, कॉपी नहीं मांग रहे वो? कॉपी उनके पास जमा है। अच्छा, और 55-60 हज़ार रुपये है, जब होंगे तो होंगे तो ले लेंगे। यहाँ पे एक मिनट ये दिखाइएगा, ये दिखाएं जरा रिसीट, ये देखिए, ये 2023 की इशूड है, यानी कि यू डिडंट बॉदर टू पे द टोकन टैक्स। चले फोन पे लगे। मैं कितने साल के टोकन टैक्स पेड है? नहीं है ये मैम 53,910 रुपये इनके 7 साल के पेड। अच्छा, तो अब पे कराएंगे ऑन द रिकॉर्ड? हाँ जी, कर तो रहे हैं जी, कर रहे हैं। ठीक है सर, थोड़ा सा टाइम दें, बात करते। गाड़ी निकालने लगे। एक्सक्यूज मी सर, गाड़ी निकालने लगे हैं जी। ये वाला एटीट्यूड भी है। 53,000 का टोकन टैक्स इन्होंने पे करना है। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब, इधर आ जाए थोड़ा सा, बस गुजर रही है, लग ना जाए आपको। क्या हाल है आपके? अल्लाह शुक्र, ठीक है। नाके लगा रहे हैं आजकल, आपको मुझे लग रहा है बड़ा काम कर रहे हैं। मुझे टोकन टैक्स के बगैर वाली कम ही गाड़ियाँ नजर आ रही हैं। नहीं, अब आजकल काफ़ी हमारा काम शाम है, मतलब काफ़ी ज़्यादा नाके लग रहे हैं, और ये हमने पूरा साल ही इस दफ़ा हमने रिजल्ट नहीं किया, पूरा साल ही नाके रखे हैं। बिल्कुल, और ताकि लोगों को अवेयरनेस हो इसकी कि टोकन जो है वो लोग इन्होंने 53,000 रुपया इन्होंने टोकन टैक्स पे करना है, और कोई रसीद दिखा रहे हैं, वो जरा करें इनसे बात, क्या मामला है? सर, 10 की इनको रसीद इशू है कसूर से, लेकिन ये मेरे ख्याल में बिलिंग ही नहीं है, पे करना भी है। हाँ जी, चलता भी है, इंटरव्यू भी चलता सर। पैसे कमाने के भी मौके दे दो, पैसे तो है ही कोई नहीं सर, कित्थों दईए? गड्डी ताड़ी अपनी है? हाँ जी, गड्डी मेरे नाल बैंक कोल ही लई है। बैंक कोल ही लई है। 53,000 का टोकन टैक्स ही नहीं पे किया होया। वो तो फ्री नहीं सीगा। टोकन टैक्स फ्री है सी? सर बताएं जरा इनको, कह रहे हैं टोकन टैक्स तो फ्री होता है। ये टोकन टैक्स तो फ्री नहीं है, टोकन तो हर साल के एनुअल टोकन टैक्स है, सालाना तो देना पड़ता है सर जी।
नहीं ज़रूर तो देंगे। वो कह रहे हैं गाड़ी बंद कर देंगे, 53,000 नहीं देंगे आपको। नहीं ज़रूर देंगे, मेरी बुक जमा है वहाँ पे। बुक तो जमा होने का लेना देना नहीं है ना टोकन टैक्स से, बुक का लेना देना होता है सर? नहीं, बुक जो है ना वो हम ले लेते हैं, उसमें बुक गाड़ी की वैल्यू डाउन हो जाती है, जहाँ बुक ना हो तो। अच्छा 3 लाख रुपए। तो सर कैसे पे कराएंगे, किधर है आपकी टीम, मुझे कोई नजर नहीं आ रही। उनकी गाड़ी कैंसिल कर देंगे हम, यही हो सकता है कि गाड़ी सर एक मौका बस जी का सर, दोबारा ऐसा नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ऑनलाइन पे करें, अभी ऑनलाइन पे करें। नहीं पैसे हैं मेरे अकाउंट में, चेक कर ले। मेरी सहूलत है, गवर्नमेंट के लिए सहूलत रखी हुई है। कह रहे पैसे नहीं है हमारे पास, ऑनलाइन पेमेंट होगी और ये ऑनलाइन ही गवर्नमेंट ऑफिस से टोटल खत्म कर दी है, टोटल ऑनलाइन, अब हर चीज़ ऑनलाइन कर दी है गवर्नमेंट, तो आवाम की चलें आप डील करें इनसे, देखें जी क्या होता है। हम आगे चलते हैं, वहाँ पे और भी गाड़ियों को रोका हुआ है जो टोकन टैक्स पे कर रहे हैं या उनका टोकन पेड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। टोकन शॉर्ट। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपकी, बात करेंगे? जी 1 सेकंड में। हाँ आप पे कर दें सर। कितना शॉर्ट है टोकन? 1 साल का टोकन शॉर्ट था इनका, 5700 रुपीज़ ऑनलाइन भाई पे कर रहे हैं अभी, कॉपरेट कर रहे हैं अभी? हाँ जी पे कर। अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है जी, ज़बरदस्त। एक साल का टोकन भी अगर शॉर्ट है तो वो भी ऑनलाइन जो है वो पे किया जा रहा है। एक और गाड़ी यहाँ पर रोकी है और वो गाड़ी क्लियर है, उसका टोकन पेड है और उसको जाने दे रहे हैं। वहाँ पर अभी तक बहस तकरार चल रही है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक्साइज़ के साथ हम आज पूरा दिन ये स्पेंड करेंगे जो उनका नाका लगा हुआ है यहाँ पर, और आपको सारी कार्रवाइयाँ दिखाएंगे। और मोस्टली गाड़ियों के टोकन जो हैं वो पेड आ रहे हैं। इसका मतलब क्रेडिट जो है वो एक्साइज़ डिपार्टमेंट के इन तमाम नाकों को जाता है, जिसके तहत लोग जो हैं वो अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं टैक्स पे करने का। हमारे साथ लाहौर के डायरेक्टर रीजन सी से चौधरी आसिफ साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे जो इन तमाम नाकों की सरपरस्ती करते हैं और क्रेडिट उनको जाता है। सामने सर जी वास्सलाम, क्या हाल है सर आपकी? जी दुआएं। ठीक है सर, ये जो नाके लगाने का आपका सिलसिला है ना, मुझे लगता है उसका आपको समझ मिल गया कि मोस्टली गाड़ियों के टोकन पेड निकल रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपके इल्म में है कि गुज़श्ता तकरीबन कोई 8 माह से हमारे जो जनरल होल्ड अप है और जो डेली रूटीन के नाके हैं वो पूरे लाहौर में जारी हैं। तो पिछले साल भी हमारा टारगेट अचीव हो गया था, और इस साल जबकि आपको पता है कि जो पाकिस्तान में गाड़ियों की प्रोडक्शन के फिगर्स हैं वो पिछले साल 37% गाड़ियाँ कम रजिस्टर्ड हुई हैं, उसके बावजूद हमने तकरीबन 8 माह में यानी फरवरी के एंड तक तकरीबन 7.5 अरब रुपया इकट्ठा किया है। अब 4 माह फाइनेंशियल ईयर एंड होने में 4 माह है और हमने 3.25 अरब रुपया इकट्ठा करना है। तो इसी सिलसिले में शहर के तमाम बिजी पॉइंट्स और जो मेजर आर्टरीज हैं, इन आउट हैं, उन पे हमारे बिला तोतल हमारे नाके जारी हैं। बिल्कुल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। DHA कैंट, अभी हम देखें गुलबर्ग, ये लाहौर का मेन एरिया है, पोश एरिया है, किसी को कोई रायत नहीं। तमाम वो गाड़ियाँ जो अनरजिस्टर्ड हैं उनको हम रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, और हर वो गाड़ी जो नादरिंदा है नहीं करता, जो कई हज़ार किलोमीटर तक चली होती है जी, उनको हम ये देख लें, आपके सामने हम चालान कर रहे हैं, शिकंजा लगा रहे हैं। इवन जो अप्लाइड फॉर वो गाड़ियाँ जो साल से ज़्यादा चली हुई हैं उनको हम थानों में बंद कर रहे हैं। तो ये एक मतलब आप समझ लें कि कैसी कार्रवाई है जिसमें हम पाकिस्तान की रगों में खून दे रहे हैं, हम पाकिस्तान के लिए फाइनेंस इकट्ठा कर रहे हैं। रेवेन्यू इकट्ठा करना आसान काम नहीं है, नहीं जब दिया मुश्किल काम है, लेकिन चूँकि मुसलसल हम लगे हुए हैं तो अब जो हमारे ऑनरेबल वोटिंग पब्लिक है, जो लोग हैं, उन्हें भी थोड़ी आदत हो गई है। नॉर्मली आप देख रहे हैं कि इसी जगह पे आज से 8 माह पहले हर दूसरी गाड़ी का टोकन टैक्स 10 20 गाड़ियों को लॉक लगे हुए थे, लेकिन आज तकरीबन हर 10 में से कोई एक आध गाड़ी डिफॉल्टर है, बाकी तकरीबन सब गाड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह पे है। मैं चाहूँगी आप आएँ, शहरियों से भी बात करें, लोगों से भी चेक करें कि कितना शॉर्ट है टोकन टैक्स, कितना शॉर्ट है।
थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी बात है, जो लोगों ने पे ये किया देखें ना, तकरीबन सब पेड है। आप शुक्रिया करते हैं उनका कि भाई शुक्रिया, नहीं, बहुत शुक्रिया जी उनका, जो जिन्होंने टाइम पे टैक्स दिया है, तो बिल्कुल हम मशकूर हैं उनके। ये पाकिस्तान से मोहब्बत का बेहतरीन तरीका है कि आप अपने टैक्सेस टाइम पे अदा करें। आप अक्सर इल्ज़ाम लगाते हैं कि बड़ी गाड़ियों के टोकन पे नहीं होते, और मैं देख रही हूँ आज हर बड़ी गाड़ी जो है वो क्लियर निकल रही है। हाँ जी, बस ये देख ले, मेहनत में बरकत है, मेहनत में अजमत है। तो हमारी मेहनत तकरीबन रंग ला चुकी है, हम उस स्टेज पे ले आए हैं अवेयरनेस दे के। आप मीडिया का भी शुक्रिया, सोशल मीडिया का भी शुक्रिया, हमारे जो यूट्यूबर दोस्त हैं उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने हमें मैक्सिमम जो चलाया है चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, और आज तकरीबन तमाम गाड़ियों के टैक्सेस पे है। शायद कोई इक्का दुक्का है, वो देखें वो अप्लाइड फॉर है अभी भी लोग, अभी भी है। एक गाड़ी गुजर के गई है, उसकी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई। अभी भी एक गाड़ी गुजर के गई है, यहाँ से नंबर प्लेट नहीं लगी। हाँ जी, ये अनरजिस्टर्ड थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगले नाके पे पकड़ी जाएगी, कोई इशू नहीं। कोई इशू नहीं, चलें जी देखते हैं और लोगों को पकड़ते हैं। पंजाब एक्साइज आपकी दहलीज पर सर, ये मौके पे रजिस्टर कर रहे हैं गाड़ियाँ जी? जो रजिस्टर, कौन सी गाड़ी है जो अभी तक रजिस्टर? जो अब आएंगी वो रोकेंगे ना, जिनके डॉक्यूमेंट्स लेंगे फिर। हाँ, तो मौके पे रजिस्टर करा देंगे, एक्साइज डिपार्टमेंट आने की जरूरत नहीं। पैसे पे करें और अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जी ट्रांसफर भी कर देते हैं। हाँ जी, ट्रांसफर भी कर देते हैं, टोकन टैक्स ट्रांसफर, ऑल जो है ना हमारे फंक्शंस हैं, ट्रांजैक्शन वो इधर। अच्छा सही साहब, ये बड़ा एक आसानी पैदा किया है लोगों के लिए कि आपको ऑल द वे एक्साइज डिपार्टमेंट नहीं जाना पड़ेगा, कहीं पे भी नाका लगा हुआ है वहाँ पे रुक के इनके पास सारा सिस्टम होता है वो आपको। सीमा, इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपकी अब जितनी पेमेंट्स हैं वो सारी होती हैं ऑनलाइन, वो इन कैश तो अदायगियाँ नहीं करना पड़ती, जिसमें कोई ऐसा हो कि कोई बेज़ाब्तगी सामने आए। सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती हैं, वो यहाँ पे सिस्टम में सारा कुछ फौरी तौर पे फीड कर देते हैं। अच्छा, लोग यही डिमांड करते थे कि हमें उसी वक्त जो है ना फैसिलिटेट कर दिया जाए, तो ये तो वन विंडो ऑपरेशन से भी बड़ा आगे की गेम है। पिछले साल आपको पता है कि हम यहाँ पे देखते लोग पैसे इकट्ठे करते थे, ये पैसे वसूल करते थे। अब इस साल इन्होंने सारा कुछ ऐप पे शिफ्ट कर दिया है, और जो मुख्तलिफ ऐप्स अभी लॉन्च की हैं उसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे गाड़ियाँ रजिस्टर्ड भी होती हैं। कल भी मैंने खबर दी थी कि मौका पर तकरीबन 17 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हुई हैं, और तकरीबन 400 के करीब गाड़ियों के टोकन टैक्स अदा किए गए हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, डाटा जो है वो इकट्ठा हो, वो तो कंपाइल होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मुझे एक दफ़ा ज़रा शहरियों को भी बता दें कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो हैं वो आप ऑन द स्पॉट नाकों के ऊपर भी दे रहे हैं। नाकों के ऊपर ये है कि जो रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं व्हीकल्स, जिनके पास टाइम नहीं है, वो भी इधर हमारे से फैसिलिटी ले सकते हैं। ठीक है। कोई ट्रांसफर्स के इशू हैं, कोई टोकन्स के हैं, उनके लिए भी हमारी सारी टीम है ना। फाइल इनसे ले लेते हैं, ट्रांजैक्शन सारी कर देते हैं, नंबर इनको इशू हो जाता है। ठीक है। फाइल फिर दफ्तर में उस पर चूँकि सिग्नेचर्स होने हैं 2-3, उसके बाद अब जो अगला नया जो नेक्स्ट स्टेप है कि डोर स्टेप पे जाके भी फाइल जो है वापस दी जाएगी। नंबर प्लेट्स भी अब नया सिस्टम आने वाला है, ये लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि कैबिनेट ने पिछली कैबिनेट जो है वो अप्रूवल दे गई है। कार्ड कैसे मिलेगा? कार्ड भी आपको, आपकी पेमेंट्स होती हैं फीस के साथ, डिलीवरी चार्जेस देते हैं, तो आप उसको इंश्योर करवा रहे हैं कि डाकखाना जो है उसके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपके घरों तक पहुँचाएंगे। ज़बरदस्त जी, घरों तक पहुँचाएंगे, घरों पर फैसिलिटीज़ देंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक और आपकी गाड़ी यहाँ पर रुकी, सामने वालेकुम सलाम। टोकन टैक्स शॉर्ट है आपका सर? भी पता नहीं था, अगर इन्होंने कहा मैंने अभी करवा दिया है,
जायज़ बात है, बहस भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल होना चाहिए हर बंदे, अप्रिशिएट करती हूँ। बिल्कुल हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। एक चीज़ है उसमें बहस भी नहीं करनी चाहिए। करवा दिया। शॉर्ट था आपका? मेरा 8600 है जो था, लास्ट ईयर का था और आपने पे करा दिया। अच्छा, ये सहूलत भी अच्छी है कि ऑन द स्पॉट बिल्कुल ज़बरदस्त है। लेकिन ऑनलाइन सिस्टम हो गया, चीज़ें हैं, अब इदारे भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हो गए हैं, सिस्टम आ गए कंप्यूटर, तो वो ये है कि मुझे बताएं ऐसे लोगों के बारे में, या उनको क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे 2-4 गाड़ियाँ ऐसी खड़ी हैं जो ना शीशा नीचे कर रही हैं, ना बात कर रही हैं, 26-26 हज़ार टोकन टैक्स पे ही नहीं किया हुआ, और वो कह रही हैं हमने नहीं करना। मतलब लोगों का ये मुझे तो, मैं तो इस हद तक ये सोचता हूँ कि ये पाकिस्तानी शहरी होने के लायक भी नहीं है। एक जायज़ चीज़ है, उसको क्लियर कराएं। नहीं है घर खड़ी कर दें गाड़ी। हुक्मरानों को हम कहते हैं टैक्स चोर हैं। हम खुद जब टैक्स पे नहीं करते और ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं तो हम खुद भी उसी कैटेगरी में चले जाते हैं ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही आप पे करें, आपकी जिम्मेदारी है, एक अच्छा शहरी बने पाकिस्तानी। बातें हर कोई करता है, मगर इन चीज़ों में आके ये हार जाती हैं, हमारे आम लोग हार जाते हैं। बिल्कुल सही। मैं आई रियली अप्रिशिएट यू सर, आपने ऑन द स्पॉट पे किया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अजन एक और गाड़ी रोकी और वो भी खातून ड्राइवर हैं और रजिस्टर्ड नहीं है गाड़ी। देखते हैं कितने किलोमीटर ये चली हुई है और क्या अभी इन्होंने नंबर लगवाना है इसका। कर लिए कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच। सो अभी तक रजिस्टर नहीं कराई, कितने किलोमीटर चली है? आई डोंट नो, भी मैंने बोला कल आई है। ठीक है, अभी वो चेक कर लेते हैं। ये तो मैनुअल है गाड़ी का सर, उसके मीटर से आप चेक नहीं करते कि कितने किलोमीटर? ये तो आपको कल ये पीछे चलती है, ये पता नहीं, हमने तो इम्पोर्ट शोरूम से ली है। शोरूम से ली है ये तो 48,300 की 16 किलोमीटर। ये पाकिस्तान की नहीं होती, इम्पोर्ट होके आती है, तो वहाँ पे चल के आती है ना, प्रॉब्ली 1 ईयर चली होती है। हाँ यस। तो आपके पास इसकी रिसीप्ट है? आई डोंट हैव, मेरे हस्बैंड के पास होगी। अच्छा, ये आप ड्राइवर साहब से पूछते हैं इसका क्या करना है, क्योंकि 48,000 किलोमीटर चल रही है। बुलाएं चाचा साहब को। अच्छा मैम, आप कह रही हैं आपने कल गाड़ी ली है और एक्साइज वाले कह रहे हैं 48,000 चली हुई है, तो ये तो 2000 बेसिकली ये इंपोर्ट की होती है ना गाड़ियाँ। ये जिस कंट्री से आती हैं वहाँ से चल के आती हैं अराउंड 1 ईयर, उसके बाद पाकिस्तान में आती हैं। तो आप अपनी रिसीट मंगवा रही हैं? जी, मैं भी कॉल करती हूँ, आ जाती है। ठीक है सर, वो कह रही हैं शोरूम से हम रिसीट मंगा लेते हैं दिखाने के लिए। आप पेपर आप मंगवा लें शोरूम से। ड्राइवर साहब भी ये कह रहे हैं मैंने अपने बच्चों के स्कूल जा रही है, पेपर मंगवा लें इसके, जो है शोरूम से मंगवा लें पेपर। अच्छा जी, वो गाड़ी का शिकंजा लग गया हुआ है, आप पेपर मंगवा लें, चेक कर लें। दूसरी गाड़ी को शिकंजा लग गया हुआ है। गाड़ी को शिकंजा लगा दिया? जी, शिकंजा लगा दिया, लॉक लगा दिया। उन्होंने दोबारा नहीं, बात नहीं, अभी तक शीशा ऊपर ही है। करेंगी तो फिर ये किसी ने बात कराने की कोशिश तो नहीं की? आपका नहीं कर रहा, आप नहीं आ रहे, आप नहीं आ रहे, आप नहीं आ रहे। वो बात भी नहीं कर रही, बल्कि उन्होंने नहीं कर रही तो हम भी नहीं जा रहे ना उनके पास। ठीक है, हर एक का अपना राइट है। मैं तो आपसे बात कर रही हूँ, मुझसे तो नहीं रोक सकती मुझे। कितने साल का टोकन पे? 3 साल का टोकन है, 26,550 रुपए बनते हैं। पे करेंगे तो जाएंगे, पे करेंगे तो फिर ये शिकंजा को आप भी यहाँ खड़े रहेंगे? हाँ जी, हम भी इधर ही हैं। ठीक है, ऐसे लोग मिलते हैं वैसे? मिल जाते हैं, परेशान करने वाले कोई एक आधा बंदा मिल जाता है। तो अगर जो कहे कि हमने पे ही नहीं करना और हम खड़े हैं जी, वो फिर लॉक कर लेते हैं। एट द एंड जब फिनिश करेंगे नाका, फिर ये गाड़ी बंद कर देंगे। बटन दबा के वो खुद ही खोल। वो तो मैडम हम उनसे कह रहे हैं कि हमारे साथ बात करें, हमें ना इधर आ जाए। हमने शिकंजा लगा दी है तो इसको आपने हिलाना नहीं गाड़ी को, तो वो दूर से हमें इशारा करिए कि पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। वो भी मुझे भी कह रही थी पीछे हो जाओ, उनकी गाड़ी ये तो कोई बात ना हुई। ये तो कोई ना बात है, बंदा इंसानियत में कोई चीज़ होती है ना, बंदा कम से कम ये देख लेता है। आप लोग हमारी खिदमत के लिए खड़े हैं सर। हाँ जी, आप हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू इकट्ठा करके देते हैं, तभी तो आवाम सब्सिडीज एंजॉय करती है। लेकिन मैंने मैडम एक चीज़ देखी है कि लोग आपके साथ तावन करने के लिए तैयार नहीं है, पता नहीं क्या बात है, ऐसा एटीट्यूड आता है। सही है, चलें, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं कर लें, वरना वो कहेंगे कि हमें कैमरे में क्यों ले आए हैं और हमारी फुटेज क्यों बना रहे हैं। ये कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है जो मुझे समझ आ जाता है कि आई अंडरस्टैंड कि अगर आप कैमरे से बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप गवर्नमेंट मुलाजिमीन से बात क्यों नहीं करना चाह रहे जो आपकी सर्विसेज के लिए यहाँ खड़े हैं। आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि आपने टैक्स पे नहीं किया और आप टैक्स चोर हैं। हुक्मरानों को हम बड़ा आराम से टैक्स चोर कह देते हैं और अगर 3-4 साल का टैक्स पे नहीं किया तो इसका मतलब आप टैक्स चोर ही हैं। आप गाड़ी की टोकन भरे बगैर गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो हैं वो लैक कर रहे हैं, उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते कि आप क्वेश्चन कर सकें किसी को।
नाज़रीन, मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से ऑफिसर नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस नाके की सरपरस्ती भी करते हैं और देखते भी हैं किस तरह से काम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। सर मैं आज बड़ा इंप्रेस हुई हूँ एक्साइज डिपार्टमेंट से। मैंने बहुत से शोज़ किए हैं नाकों पे, मुख्तलिफ जगहों पर, कभी बरकी रोड, कभी बहरिया, कभी आज मैं इतना खुश इसलिए हुई हूँ कि 8 में से 6 गाड़ियों के टोकन टैक्स पेड है, कोई 1-2 पकड़ी जा रही है जिसका सिर्फ 1 साल का शौक है। इसका मतलब आप लोगों की पूरे साल की मेहनत जो है उसका नतीजा नजर आ रहा है। देखिए नहीं, पूरे साल की मेहनत भी है और लोगों ने अच्छी उनका सबूत भी दिया है। पाकिस्तानी लोगों में शऊर आता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए टैक्स देना है आपने, फर्स्ट डेटों में भी देना है, आखिरी डेटों में भी देना है, तो मेरा ख्याल है हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे होने का सबूत देते हैं। हमारे शहर लाहौर के खासकर जो हमारे भाई वगैरह हैं वो कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और बहुत ज़्यादा टैक्स इकट्ठा भी हो चुका है। डिफ़ॉल्टर रह जाते हैं कुछ हमारे, कुछ कह लें मंचले टाइप के बंदे, जो कुछ कह लें शहरी ऐसे जो शायद उनको गिला शिकवा रहता है गवर्नमेंट से, फिर वो इस तरीके से ढूंढना पड़ता है हमें, फिर रोड पे हमें शौक नहीं कराना पड़ता है, बाई फोर्स कराना पड़ता है, हमें कोई शौक नहीं है। फिर रोड के ऊपर आकर किसी को अल्लाह माफ़ करे खजलख्वार करें, लेकिन हमें ये ज़रूरत है। अच्छा देखिए, आपने 69 to 70% रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया ऑलरेडी, सिर्फ 4 माह रहेंगे, मुझे लग रहा है आपका ये 30% इंशाल्लाह 100% प्लस देंगे इंशाल्लाह टैक्स। सर डिजिटलाइजेशन से कितना फ़ायदा हुआ है कि शहरी ऑन द स्पॉट पे कर देते हैं, आपका वहाँ सिस्टम लगा हुआ है, गाड़ी रजिस्टर करानी है तो भी करा सकते हैं, ट्रांसफ़र करानी है। देखिए एक खाली ये डिजिटल वाला काम नहीं, डिपार्टमेंट ने बहुत कुछ किया है। एक हमारे आपने देखा राइडर वगैरह जो रखे हुए हैं, वो घर की दहलीज पे जाके आपकी गाड़ी रजिस्टर कर रहे हैं, टैक्स करवा रहे हैं, ऑनलाइन की सहूलत है। अब कुछ फैमिलीज आती हैं, हमको उनको PSCD बना देते हैं, तो PSCD बनाने के बाद वो उसी टाइम कर देते हैं या उनको जाने देते हैं कि आप मेहरबानी करके डिपॉजिट करवा दें। और सबसे बड़ी बात, मैं अच्छी से खुश हूँ कि हमें कॉल करके लोग हमें बताते हैं कि टैक्स पेमेंट करवा दी। ये देखें अच्छा होने का सबूत दे रहे हैं। बिल्कुल सही, अच्छे होने का सबूत दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और ये आपकी बात बड़ी अच्छी है कि जो लोग टैक्स पे कर देते हैं या जिन्होंने नहीं किया होता और ऑन द स्पॉट पे कर देते हैं, आप उनको शुक्रिया के साथ जाने दें। नहीं, हम उनके मशकूर हैं। देखिए नहीं, मैं थैंक यू बोलूँगा अपने तमाम जो हमारे सिटीजन हैं, हमारे भाई हैं कि बहुत कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, और हम रिक्वेस्ट पे छोड़ भी देते हैं गाड़ी। ऐसी बात मतलब ज़ालम नहीं है, अल्लाह माफ़ करें। वार्निंग देते हैं, देखिए फैमिली के साथ होना भी दिखाते हैं, कम से कम एहसास जरूर दिलाते हैं फैमिली वालों को कि आप करें, और वो करवाते भी हैं। बिल्कुल हमें वो इतला भी कर देते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। और ये एक्साइज की पूरे दिन की कार्रवाई हमने आपको दिखाई, जो शहर के मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ सड़कों पर नाका लगाकर शहरियों को न सिर्फ अवेयरनेस देते हैं, बल्कि अगर कोई डिफ़ॉल्टर है तो उसको बाउंड भी करते हैं कि अपना टैक्स पे करें। तो अगर आपने अपना टैक्स पे नहीं किया टोकन टैक्स, आप ऑनलाइन इनकी ऐप के ज़रिए भी अपना टोकन टैक्स पे कर सकते हैं। कहीं नाका लगा हो तो वहाँ रुक कर ख़ुद भी ये सबूत दे सकते हैं। और जिन्होंने पे नहीं किया होता वो फिर पकड़ में आ जाते हैं, और वो उस तरह की गाड़ी की तरह जो शो शुरू होने से पहले से लेकर अब तक वहीं की वहीं खड़ी है, जो टैक्स नहीं पे करना चाहते, बात भी नहीं करना चाहते, और शिकंजा लगा हुआ है। और अगर अब वो टैक्स पे नहीं करेंगे, एक टाइम लिमिट उनको दी गई है, तो उनकी गाड़ी उठा ली जाएगी। तो ऐसे लोग भी मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर अच्छे लोग मिलते हैं। और लॉरियों की तारीफ बनती है जी, अपना टैक्स पे कर रहे हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं उसका जो ड्यू टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं और अपना हिस्सा डाल रहे हैं इस मुल्क को बेहतर करने में। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।